नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों से। गोरखपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात की। उन्होंने उनकी समस्याओं को लेकर लोगों को ध्यान से उनकी बातें सुनी और उन्हें प्रार्थना पत्र को पढ़ा और फिर बोले कि घबराइए मत, समस्या का समाधान कराया जाएगा। जनता दर्शन में मुख्यमंत्री ने पास में मौजूदा अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर पीड़ित व्यक्ति की समस्या पर संवेदनशीलता से ध्यान दें और उसका तत्काल महत्वपूर्ण और पारदर्शिता से पूरी समस्या का समाधान करें। जनता दर्शन के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 200 लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को उनका समाधान करने के निर्देश भी दिए। कुर्सियों पर बैठे लोगों तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पहुंचे और उनकी समस्याएं सुनी और अधिकारियों को तत्काल निर्देश के आदेश दिए। तो वहीं यूपी सरकार ने बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री को अब उनके इस्तीफे के बाद से निलंबित कर दिया है और ये कार्रवाई उनके द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों के बीच की गई है। शासन का कहना है कि प्रथम दृष्टि से दोषी पाए जाने पर उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। साथ ही उनके खिलाफ विभागीय जांच के आदेश भी जारी किए गए हैं और इस जांच की जिम्मेदारी बरेली मंडल के आयुक्त को सौंपी गई है। निलंबन अवधि के दौरान अलंकार अग्निहोत्री को केवल जीवन निर्वाहन भत्ता मिलेगा। जांच पूरी होने तक उन्हें शामली जिलाधिकारी कार्यालय से संबंध रखना होगा और इस संबंध में विशेष सचिव स्तर से आदेश जारी हुआ है और इस पूरे मामले की शुरुआत तब हुई है जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की। इस्तीफे के साथ उन्होंने जिला प्रशासन और जिलाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें जिलाधिकारी के आवास पर करीब 45 मिनट तक जबरन रोक कर रखा गया। उनका आरोप था कि बातचीत के बहाने उन्हें वहां बैठाए रखा गया और मानसिक दबाव बनाया गया। अलंकार अग्निहोत्री ने यह भी दावा किया है कि लखनऊ से आए एक फोन कॉल में दूसरी तरफ मौजूदा व्यक्ति ने आपत्तिजनक टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि फोन पर कथित तौर पर कहा गया है कि ब्राह्मण का बहुत दिमाग खराब हो रहा है और इसे यहीं बिठा लो। उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें अपनी जान बचाकर वहां से निकलना पड़ा और इन आरोपों के बाद से प्रशासन पर सवाल खड़े होने लगे हैं और पूरे प्रदेश में इस प्रकरण की चर्चा जो है अब वो तेज हो गई है। तो वहीं बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने बड़ा और चौंकाने वाला आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी जान को खतरा है और इस बयान के बाद से प्रशासनिक और राजनीतिक हलकों में चर्चा जो है वो तेज हो गई है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों सिटी मजिस्ट्रेट ने ऐसा गंभीर आरोप लगाया है, सुनिए पूरी बात। देखिए, हमारे साथ हैं सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार जी, जो अभी डीएम आवास से आए हैं। अलंकार जी, क्या हुआ आपके साथ? अभी करीब 1 घंटा 10 मिनट हुआ होगा। जिलाधिकारी महोदय ने ऐसे वार्ता के लिए मुझे बुलाया और क्योंकि जिलाधिकारी महोदय सीनियर है तो मैं वहाँ पे वार्ता करने के लिए गया। तो वहाँ तकरीबन 45 मिनट तक मुझे बंधक बना के रखा गया। ऐसा बंधक वैसा नहीं था, लेकिन मुझे इस तरीके में उनकी कस्टडी में था। उनको लखनऊ से एक कॉल आया, जो संभवतः लखनऊ से, क्योंकि वो इस तरीके, क्योंकि यहाँ राजधानी लखनऊ ही है, तो संभवतः लखनऊ से एक कॉल आया जिसमें कि वो जैसे कॉल आया वो स्पीकर फोन पे वो थे और वो बाथरूम के अंदर चले गए। वहां पे कप्तान साहब जो बरेली हैं, श्री अनुराग आर्या जी, वहां पे मौजूद थे। अंदर जाके जो कॉल आया था उसमें जो उधर साइड का व्यक्ति बोला था, ये साला पंडित पागल हो गया है, इसको साले को रात में यहीं बैठा के रखो, बंधक बना के रखो। जैसे ही वो मैंने कॉल सुना, मैंने तुरंत जो है वहां पे मेरे साथ सचिव जो है बार एसोसिएशन के श्री दीपक पांडे जी गए थे, उनको मैंने तुरंत इन्फॉर्म कॉल करके किया कि भैया मुझे बंधक बना लिया गया है, तुरंत आप जो है मीडिया को इन्फॉर्म कर दीजिए। जब मैंने ये कॉल कर दिया तो कप्तान साहब जो श्री अनुराग आर्या जी है वहां से उठे और बाथरूम के तरफ गए, क्योंकि वो बाथरूम कर नहीं रहे थे, वो तो सिर्फ फोन कॉल करने के लिए गए थे। तो बाथरूम का दरवाजा खुला था, वो घुस के अंदर बता के आया कि आप स्पीकर फोन पे सब पीछे सुनाई दे रहा है। और यहाँ हम लोग जितने भी वहाँ 3-4 अन्य अधिकारी थे, हम सब लोग मुस्कुरा रहे थे कि जो चीज वहां पे डिस्कस हो रही थी हम सब सुन रहे थे। तुरंत मैंने वो चीज कॉल करके बता दी और कप्तान साहब को जब लौट गया तब तक मैं कॉल करा, तो कप्तान साहब के सामने मैंने कॉल कर दिया। दीपक पांडे जी सचिव बार एसोसिएशन, तो उनको जैसे ही कॉल किया तो कप्तान साहब ने डीएम साहब बता दिया, इन्होंने बाहर कॉल करके बता दिया कि हम बंधक बना लिए हैं। आनंद फानंद में फिर मुझे 5 मिनट के अंदर डीएम साहब ने जाने दिया। वहां प्लानिंग ये चल रही थी किसी भी तरीके से मैं अपना रेजिग्नेशन 1-2 दिन के लिए पोस्टपोन कर दूं और एक तरीके से ये दिखा दूं कि ये एसआईआर जो चल रहा है, क्योंकि मैं ईआरओ 124 विधानसभा का जो विधानसभा क्षेत्र निर्वाचन क्षेत्र है बरेली, उसका ईआरओ भी,
तो ये चल रहा था कि एसआईआर में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है मेरे ऊपर, इसलिए इन्होंने रिजाइन कर दिया। ऐसा वहां पे जो है एक बनाया जा रहा था, एक माहौल बनाया जा रहा था पीछे पीछे, कि मैं इस तरीके से बोल दूं कि इन दोनों घटनाओं से ऐसा कोई संबंध नहीं है, ये तो ऐसा ही जो है स्ट्रेस के कारण रिजाइन कर दिया। तो खैर ये खुशकिस्मती थी क्योंकि डीएम साहब जो है उसमें स्पीकर फोन में थे, तो मुझे पूरा चीज सुन। देखिए, आप खुद एक प्रशासनिक अधिकारी हैं, अब प्रशासन क्या कर सकता है ये आप हम लोगों से बेहतर जानते हैं। प्रशासन का अगला कदम आपको क्या लगता है? क्योंकि आप ये तो है, और सुरक्षा की भावना आ गई है। वो लखनऊ से किसका कॉल आया था वो चेक करना चाहिए, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसने लखनऊ से कॉल किया डीएम साहब को। कि एक तो बोला कि साला पंडित पागल हो गया है, और ये भी बोला कि इसको साले को रात भर जो है यहीं बिठा के रखो, साले को जाने मत देना। तो अगला कदम क्या कर सकते हैं? अगला कदम ये है कि बरेली में जो है रुकना जो है, ये मुझे लगता है यहाँ असुरक्षा है, जान का खतरा भी है, और मुझे यहाँ से तुरंत जो है अभी पैकिंग करके यहाँ से निकल जाना चाहिए, किसी सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए जहाँ पे जो है मेरी जान पे कोई असुरक्षा का भावना ना हो। देखिए, हमारे साथ थे अलंकार अग्नोत्री जी, और जिस तरीके से उन्होंने बताया है उनकी जान को भी खतरा है, क्योंकि उन्होंने एक समाज के जो कि दबाया जा रहा था उसके खिलाफ अपना इस्तीफा दिया है। इस्तीफा देना एक लोकतांत्रिक अधिकार होता है, लेकिन जिस तरीके से बंधक बनाया गया उन्होंने बताया, और जिस तरीके से जान को खतरा है। जुड़े रहिएगा हमसे, पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे भारत में डेली 24 भारत पल पल की खबर आप तक पहुंचाएगा। धन्यवाद। मैं बरेली से विनोद जोशी। तो वहीं अंबेडकर नगर में सांसद रमाशंकर राजभर ने कहा कि मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बेटा अपने पिता का प्रोटोकॉल लेकर चल रहा है, जो उनकी दृष्टि में दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस बयान के साथ ही समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम अचल राजभर ने भी सरकार पर जोरदार हमला बोला है और विभिन्न नीतियों पर सवाल उठाए। ये बयान राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गया है। आज 1017वां जन्म जयंती महाराजा सम्राट सुहेलदेव जी का अकबरपुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और सर्व समाज के भाई बहन आए, उसमें बड़ा जोश है और बड़ा उत्साह है। इस मौके पर मैं यही कहूँगा सर्व समाज के लोगों से, वो तो राजा थे, लेकिन पुनः राजा बनाने के लिए जो बाबा BR अम्बेडकर ने हमें एक वोट देने का अधिकार दिया, उसी एक वोट की बदौलत 2027 में समाजवादी पार्टी वोट देकर अपना राजा बना लेंगे, और सरकार बनती है तो इस सूबे के जो सबसे बड़े राजा होंगे श्री अखिलेश यादव जी। आज श्रावस्ती सम्राट महाराजा सुहेलदेव का जयंती समारोह है, जिसको उल्लासपूर्वक मनाया गया है। अमित शाह ने कहा है परिवारवादी पार्टियां देश का, उत्तर प्रदेश का कल्याण नहीं कर सकती। भाजपा में परिवारवादी निकल जाएं तो भाजपा खत्म हो जाएगी। पहले अपने परिवार को देखा जाए कि कितने परिवारवादियों को भाजपा ने मंत्री बनाया है, और हद तो तब हो गई कि उसमें बहुत से दूसरे दल के लोगों को लाके भी परिवार बनाया गया। मैं तो जनता से यही अपील करूंगा कि जितने परिवार वाले हैं भाजपा को वोट देना बंद कर दें, क्योंकि भाजपा परिवार की दुश्मन है। तो वहीं गणतंत्र दिवस के दिन भी दबंगों में आलमबाग पुलिस का कोई भी खौफ नहीं दिखा। थाना आलमबाग क्षेत्र की भिलवा चौकी अंतर्गत मकान विवाद को लेकर जमकर बवाल हुआ। पीड़ित सैयद तहीर अली उर्फ नावेद का आरोप है कि 3 गाड़ियों में सवार दबंग हथियारों के साथ आए और जबरन उनके हिस्से में घुसने की कोशिश की। विरोध करने पर दबंगों ने उनके साथ मारपीट की। पीड़ित का कहना है कि दबंगों ने पुलिस संरक्षण में हमला किया और पुलिस मामले में एक तरफा कार्रवाई कर रही है। घटना के बाद से स्थानीय लोगों में भी पुलिस की कार्यशैली को लेकर रोष है। मामला थाना आलमबाग क्षेत्र का बताया जा रहा है। जिन्होंने हमारे चाचा से मकान का कुछ अंश खरीदा होगा, जैसे ये कहते हैं तथाकथित, हमें नहीं मालूम, और ये लोग जबरन हमारे हिस्से में घुसने लगे और 3 गाड़ियों से आए, हथियार लिए हुए थे, कुल्हाड़ी, चाकू, और उससे हम लोगों को मारा। तो मामला क्या था? ये मामला क्या, पुलिस के संरक्षण में इन लोगों ने हम लोगों को मारा है। अभी क्या कार्रवाई हो रही थाने पे? पुलिस एक पक्षीय कार्रवाई कर रही है और कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो वहीं अमरोहा में नेशनल हाईवे 9 पर तेज रफ्तार का खौफनाक मंजर देखने को मिला। तेज गति से दौड़ रही एक कार का
अचानक से ही टायर फट गया, जिससे कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर पार करके सड़क की दूसरी ओर जा पहुंची और लाइट पोल से जा टकराई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार हवा में उछल गई। पूरी घटना पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हादसे में कार सवार 2 युवक की मौत हो गई। मृतकों में एक की पहचान जो है शिवांग सक्सेना निवासी पीलीभीत के रूप में हुई है, जबकि दूसरे युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। हादसे की पुष्टि अमरोहा के सीओ अभिषेक यादव ने की है। आज दिनांक 26 जनवरी 2026 को दोपहर करीब 12 बजे के आसपास डिडौली थाना क्षेत्र अंतर्गत NH9 पर गांव हरियाणा के समीप एक बीट शेवरोले कार अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई, जिसमें कार सवार 2 व्यक्ति घायल हो गए। सूचना मिलने पर तत्काल पुलिस द्वारा पहुंचकर घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान दोनों घायल क्षितिज और शिवांग इनकी मृत्यु हो गई। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है। शव को पीएम हेतु मोर्चरी भिजवाया गया है। मौके पर शांति व कानून व्यवस्था सामान्य है। अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। तो वहीं रामनगरी अयोध्या में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस बड़े ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया गया और इस अवसर पर समाज सेवी संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य अतिथि सुरेश यादव ने अयोध्या विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में ध्वजारोहण कर कार्यक्रमों की शुरुआत की। सुरेश यादव ने सबसे पहले यशोपति पब्लिक स्कूल में ध्वजारोहण किया और इसके बाद से केसरी नंदन महाविद्यालय और केडी पब्लिक स्कूल में तिरंगा फहराया। केडी पब्लिक स्कूल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हाई स्कूल परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को साइकिल प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया और इस मौके पर सुरेश यादव ने कहा कि वो लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में सक्रिय हैं। साइकिल वितरण के क्षेत्र में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए उन्हें जिले ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर साइकिल मैन की उपाधि से नवाजा जा चुका है। यशोपति पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर 26 जनवरी बड़ा कार्यक्रम किया गया है यहाँ पर, और इस विद्यालय के प्रबंधक सुग्रीव यादव जी हैं। मैं इस शुभ अवसर पर उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। विद्यालय परिवार को भी बधाई देता हूँ और देशवासियों प्रदेशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। महिमा यादव, मैं केडी पब्लिक इंटर कॉलेज में पढ़ती हूँ। आज आपको साइकिल मिला है, किस परसेंट आपका था मार्क्स और किसको श्रेय देंगे? मेरा 87% था और उसका श्रेय मेरे सभी शिक्षकों को, प्रधानाचार्य को और मेरी फैमिली को, मेरे पापा मम्मी को जाता है। मैं इस पर बहुत ही खुश हूँ क्योंकि वो समाज सेवी माननीय श्री सुरेश यादव जी ने हमें 85% अच्छे मार्क लाने के लिए उन्होंने हमें साइकिल देने का बहुत ही प्रयास किया। पढ़ाई में किसका सपोर्ट रहा? पढ़ाई में हमें हमारे माता पिता और हमारे शिक्षक, हमारे बड़े भाई का भी बहुत बड़ा योगदान है। तो वहीं बलिया जनपद में 26 जनवरी को 77वां गणतंत्र दिवस पुलिस परेड ग्राउंड में बड़े ही धूमधाम और गरिमामय माहौल में मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश के परिवहन मंत्री और सदर विधायक दयाशंकर सिंह रहे और इस अवसर पर जिला अधिकारी मंगला प्रसाद सिंह और पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह सहित जिले के तमाम प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान ध्वजारोहण, परेड और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन किया गया। झंडारोहण कार्यक्रम के समापन के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए देश के सभी स्वतंत्रता सेनानियों और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता सेनानियों को सच्ची श्रद्धांजलि उनके बताए मार्ग और पदचिन्हों पर चलकर ही दी जा सकती है। साथ ही उन्होंने युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की अपील की। आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर हम अपने स्वतंत्रता सेनानियों को अपने जो जान को निछावर करके हम सबको इस गणतंत्र को देखने का, उसमें जीने का अवसर दिया, ऐसे सभी बलिदानियों को नमन करते हैं और उनके सपनों को साकार करने के लिए हम सब 2047 में विकसित भारत बनाने में जो सहयोग कर सकते हैं उसके लिए हम सब कोशिश करके उनके सपनों का भारत बनाने का काम करेंगे। यही उनके लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। तो वहीं फिरोजाबाद में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में भव्य झंडारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि आगरा मंडल के कमिश्नर शैलेंद्र सिंह रहे, जिन्होंने ध्वजारोहण कर देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पुलिस लाइन में परेड का आयोजन किया गया, जिसमें पुलिस विभाग के विभिन्न टुकड़ियों ने अनुशासन और शौर्य का शानदार प्रदर्शन किया। परेड के दौरान जवानों ने फायरिंग कर देश को सलामी दी और इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया गया। परेड देखने के लिए पुलिस लाइन में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
तो वहीं हमीरपुर जनपद में 77वां गणतंत्र दिवस राष्ट्रीय गौरव, एकता और अखंडता के संदेश के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के और धूमधाम से मनाया गया। परेड ग्राउंड में भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जहां पर देशभक्ति का उत्साह देखते ही बना। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने तिरंगा फहराकर सलामी दी। वहीं पुलिस परेड ग्राउंड में आयोजित मुख्य कार्यालय में जिलाधिकारी घनश्याम मीणा और पुलिस अधीक्षक डॉक्टर दीक्षा शर्मा ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। मुख्य समारोह में स्कूली बच्चों का उत्साह काबिले तारीफ रहा। बच्चों ने एक से बढ़कर एक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें देशभक्ति के गीतों और नृत्यों ने समा बांध दिया। तो वहीं कन्नौज में 77वें गणतंत्र दिवस के गौरवशाली अवसर पर पुलिस लाइन में भव्य परेड का आयोजन किया गया। देशभक्ति के जज्बे से सराबोर इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि द्वारा ध्वजारोहण के साथ हुआ। इसके बाद उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। पुलिस बल की विभिन्न टुकड़ियों ने अनुशासन और तालमेल का शानदार प्रदर्शन करते हुए मुख्य अतिथि को गार्ड ऑफ ऑनर का प्रदान किया और मुख्य अवसर पर पुलिस अधीक्षक ने उपस्थिति सभी पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को देश की एकता, अखंडता और संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ दिलाई। तो वहीं कासगंज नगर पालिका परिषद में कार्यरत संविदा स्थायी और ठेका सफाई कर्मचारियों ने सर्दियों की गर्म वर्दी न मिलने पर गहरा रोष व्यक्त किया है। कड़ाके की ठंड के बावजूद अभी तक महिला और पुरुष सफाई कर्मचारियों को गर्म कपड़े उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। सफाई कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों ने नगर पालिका प्रशासन को सौंपे गए प्रार्थना पत्र में बताया कि महिला कर्मचारियों के लिए गर्म सूट और गर्म कोट, जबकि पुरुष कर्मचारियों के लिए सफारी सूट और कोट की व्यवस्था की जाए। साथ ही ठेका सफाई कर्मचारियों को ट्रैक सूट उपलब्ध कराए जाने की मांग की गई है। सफाई कर्मचारी जो संघ के अध्यक्ष राजकुमार उर्फ राजू ने चेतावनी दी है कि यदि अगले 2 दिनों के भीतर वर्दी वितरण की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई तो कर्मचारी आंदोलन को और तेज करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने नगर पालिका प्रशासन से कर्मचारियों के स्वास्थ्य और सुविधा को ध्यान में रखते हुए मांग पत्र पर तत्काल कार्रवाई करने की अपील की है। तो वहीं कौशाम्बी जिले में एक युवक पर दिन दहाड़े दबंगों का हमला देखने को मिला। बाइक सवार आधा दर्जन से अधिक हमलावरों ने युवक को दौड़ाकर पकड़ लिया और गाली गलौज करते हुए लात घूंसों से जमकर पीटा। हमलावरों ने अधमरी हालत में युवक को ओवरब्रिज से नीचे फेंक दिया और इस हमले में युवक के दोनों पैर और जबड़े टूट गए हैं, जिसकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद से सभी आरोपी मौके से फरार हो गए, जिससे परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया, तो वहीं आगे की अब जांच पड़ताल में जुट गई है। तो वहीं कासगंज में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर देशभक्ति और उत्साह का अद्भुत संगम देखने को मिला और इस मौके पर क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों ने शिरकत की और युवाओं का उत्साहवर्धन किया। कार्यक्रम का भव्य शुभारंभ मुख्य अतिथि समाज सेवी संजीव चौहान और समाज सेवी अब्दुल हाजिब गांधी द्वारा संयुक्त रूप से ध्वजारोहण किया गया। तिरंगा फहराने के बाद से उपस्थित जनसमूह ने राष्ट्रगान गाकर देश के वीर शहीदों और संविधान निर्माताओं को नमन किया। ध्वजारोहण के बाद से जिम के प्रांगण में विशेष फिटनेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में युवाओं ने अपनी शारीरिक क्षमता और दमखम का शानदार प्रदर्शन किया। कड़ी टक्कर और जोश भरे मुकाबले को देखने के लिए दर्शकों ने भी जोरदार तालियों से प्रतियोगिताओं का उत्साह बढ़ाया। तो वहीं मैनपुरी में ब्राह्मण समाज के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने यूजीसी कानून के खिलाफ प्रेस वार्ता आयोजित की और इस अवसर पर ब्राह्मण समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष रमेश बाबू पांडे ने सभी ब्राह्मणों से एकजुट होकर इस कानून के खिलाफ आवाज उठाने का आह्वान किया और इसके साथ ही रमेश बाबू पांडे ने उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जनपद मैनपुरी के निवासी आशुतोष मिश्रा उर्फ आशु को मनोनीत किया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आशुतोष मिश्रा ने पदभार संभालते ही सभी ब्राह्मणों से एकत्रित होने और आग्रह किया कि यूसीजी कानून के विरोध में स्पष्ट नारा दिया। उन्होंने कहा कि ये समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन ब्राह्मण समाज हमेशा दृढ़ और समाज हितैषी रहा है। आशुतोष मिश्रा ने ये भी कहा है कि ब्राह्मण समाज अपने समाज के साथ साथ अन्य समाजों को भी भलाई का ध्यान रखता है। प्रदेश अध्यक्ष कहना तो चलो ठीक है, एक किसी संस्था का पद होता है, लेकिन निश्चित रूप से हम इसे सम्मान नहीं बल्कि सेवा का अवसर मानते हैं। और ये उस वक्त मुझे जिम्मेदारी दी है आदरणीय जो हमारे संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं श्रीमान रमेश पांडे जी द्वारा और मैनपुरी के जो जिलाध्यक्ष हैं बड़े भाई श्री राकेश मिश्रा द्वारा, तमाम हमारे समाज के बड़े बुजुर्ग हैं,
ये समय बहुत चुनौतीपूर्ण है। ये समय समाज के साथ साथ, चूंकि ब्राह्मण समाज हमेशा अग्रणी रहा है और ब्राह्मण समाज एक ऐसा समाज है कि अपने समाज के साथ साथ उसे दूसरे के समाज की भी चिंता रही है। ये समय इतना चुनौतीपूर्ण है, आप जान रहे होंगे कि यूजीसी जैसे नियम हमारे सवर्ण समाज पर थोपे जा रहे हैं। तो ये विषय सिर्फ ब्राह्मण समाज का नहीं है। ब्राह्मण समाज का नेतृत्व करने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने समाज का पक्ष मजबूती से रखें। प्रदेश वहीं मैनपुरी पुलिस लाइन में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन और सांस्कृतिक मंत्री जयवीर सिंह ने ध्वजारोहण किया और राष्ट्रगान के साथ परेड की सलामी ली। और इस अवसर पर मंत्री जयवीर सिंह ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। साथ ही अमन इंटरनेशनल स्कूल और सुदीति ग्लोबल स्कूल के छात्रों से सांस्कृतिक कार्यक्रम और ऑपरेशन सिंदूर की झांकियां प्रस्तुत की। और इसके अलावा डॉक्टर किरण सरजियो के छात्रों ने भी विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति। कार्यक्रम में मैनपुरी के विधायक राम नरेश अग्निहोत्री, जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक समेत कई गणमान्य लोग मौके पर मौजूद रहे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखा गया अपना संविधान लागू हुआ। दुनिया का सबसे पारदर्शी संविधान, जिसमें हर एक व्यक्ति को अभिव्यक्ति की आजादी की बात कही गई है, जिसमें धर्म निरपेक्ष स्वरूप पूरे देश को देने का काम हुआ, जिसमें तमाम संभावनाएं जिससे हमारा देश विश्व का अग्रणी देश बन सके, ऐसी सभी संभावनाओं को तलाशते हुए हम लोग 77वां गणतंत्र दिवस मनाने का काम कर रहे हैं। तो वहीं पीलीभीत के जहानाबाद क्षेत्र में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। मोटरसाइकिल से अपने दोस्त के साथ दवा लेकर घर लौट रहे युवक को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी और इस टक्कर में सलमान की मौके पर ही मौत हो गई। मोटरसाइकिल पर सवार उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। डॉक्टर ने अरमान को इलाज के लिए रेफर कर दिया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मृतक के पिता ने बताया कि उसका पुत्र दवा लेने घर से निकला था और उसी दौरान ये बड़ा हादसा हो गया। देखो दवाई लेकर आ रहे हैं, क्या करके आ रहे हैं, एक लड़का और साथ साथ आ रहे थे, तो सामने से ब्रेजा गाड़ी बताई जा रही है। अच्छा, तो उसने सामने से टक्कर मार दी। तो किस गाड़ी से थे ये लोग? ये शायद बाइक थी। अच्छा, तो इसमें क्या हुआ है दुर्घटना में? दुर्घटना में सलमान नाम का लड़का है वो खत्म हो गया और दूसरा लड़का उसका भी हाथ वो घायल हो गया। एक क्या बजे घटना होगी? ये लगभग ऐसे ही होगी, इस टाइम क्या टाइम 9 यानी कि 8 बजे का टाइम है। हाँ, पुलिस वगैरह आई थी? नहीं, बाद में आई। बाद में आया था। ये 2 लोग थे, बाइक से जा रहे थे, जैसा कि बताया गया 108 एम्बुलेंस के द्वारा लाया गया था, जिसमें से एक को मृत घोषित कर दिया, जिसकी मौके पे ही मृत्यु हो गई हेड इंजरी होने के कारण। और इसका नाम मोहम्मद सलमान है, जिसकी लगभग उम्र 20 साल की लगभग है, कटैया के रहने वाले हैं ये। और दूसरा है अरमान, तो उसके फ्रैक्चर्स वगैरह हैं, लेकिन बहुत सीरियस इंजरी नहीं है अभी, तो उसको रेफर कर। तो वहीं यूपी के पीलीभीत के पूरनपुर विधानसभा में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्लॉक सभागार पूरनपुर में बीजेपी विधायक बाबूराम पासवान ने ध्वजारोहण किया और इसके बाद से तहसील सभागार में कई सम्मान समारोह भी आयोजित किए गए। कार्यक्रम के दौरान सेना के शहीद मनीष कुमार की पत्नी और उनके माता पिता को सम्मानित किया गया। शारदा नदी में डूबते लोगों की जान बचाने वाले अवधेश के पिता को भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और लोकतंत्र सेनानियों के आश्रितों को और लोक अदालत के कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया गया। सरस्वती विद्यालय मंदिर के छात्र छात्राओं ने झांकियों के माध्यम से भारत के इतिहास और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आधुनिक भारत के सशक्तिकरण को संकल्प को दोहराया और सपने को दोहराया। मुख्य अतिथि बाबूराम पासवान ने प्रभात फेरी का झंडा दिखाकर नगर भ्रमण के लिए रवाना किया और छात्रों और नागरिकों का उत्साहवर्धन किया। तो वहीं सीतापुर में जीवन ज्योति हॉस्पिटल में बुखार के इलाज के लिए एक मासूम बच्ची की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि ग्लूकोज चढ़ते ही बच्ची की हालत जो है अचानक से ही बिगड़ गई और कुछ ही देर में उसकी सांसें थम गई।
आरोप है कि मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने परिवार को उचित सूचना नहीं दी। मृतक बच्ची को लखनऊ रेफर करने के लिए एम्बुलेंस बुला ली गई, लेकिन परिजन इस प्रक्रिया से अनजान रहे। बच्ची की मौत के बाद से अस्पताल प्रशासन में परिजनों और स्थानीय लोगों ने जमकर हंगामा काटा। सूचना मिलते ही विकास हिंदू मौके पर पहुंचे और हालातों को काबू पर पुलिस ने भी मामले की जांच पड़ताल फिलहाल अब शुरू कर दी है। भतीजी जो है कुछ बुखार आया था इसको, उसके बाद में जो है इसको लेटरिन हुई, तो यहाँ जीवन ज्योति हॉस्पिटल में किसी लेडीज सृष्टि डॉक्टर है, उसने देखा था। वो अभी तक यहाँ नहीं आई है और मेरी लड़की जो है बेहात हो गई मेरे आंखों के सामने। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मेरा गांव पड़ता है ग्राम सभा कचनार, ग्राम धमरसारा। किस हॉस्पिटल में लेके आए थे? जीवन ज्योति हॉस्पिटल। जीवन ज्योति जी। अब डॉक्टर क्या कह रहे हैं? डॉक्टर यहाँ कोई है ही नहीं। कोई है ही नहीं जी। संचालक जी मिले हैं तो वो बोल रहे हैं कि भैया हमारी कोई गलती हो बताओ। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।